ओम साई राम। तो चलिए साईं सच्चरित्र के हम हैं चैप्टर नंबर 35 पे। तो जितने भी भक्तों से अनुरोध है कि पूरी श्रद्धा, सबूरी, मन में विश्वास और जितनी भी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ है बाबा के चरणों में रख के जो है इन कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिए। तो अद्भुत लाभ मिलेगा आपको, जीवन जीने की कला आप सीख जाएंगे। तो चलिए, कल हमने किया था अनिद्रा का विवरण दिया गया था। अनिद्रा ने किस प्रकार से बांद्रा में बैठे हुए कायस्थ जो थे उनकी नींद ना आने के कारण कितने अस्वस्थ थे और उदी ने कितना चमत्कारिक काम किया। आ जाते हैं बालाजी पाटिल नेवासकर के कथन पे। ये बाबा के परम भक्त थे। ये उनकी निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें वह प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वच्छ रखते थे। इनके पश्चात यह कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काट कर लाते तो वह सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। ये क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। तो ये थी बहुत ही प्यारी सी कथा बालाजी पाटिल नेवासकर की। तो अगली कथा पे हम आते हैं। हम उदी की शक्ति और महत्व। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वार्षिकी बरसी के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया उससे तिगुने लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। ये देख श्रीमती नेवासकर किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वनापूर्ण शब्द में कहा कि चिंता न करो, ये भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में उदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो। वे ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ऐसा ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्तिपूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। ऐसी ही घटना मुझे प्रथम श्रेणी के उपन्यायाधीश तथा बाबा के परम भक्त श्री B.A. चौगुले ने बताई। फरवरी सन 1913 में करजत जिला अहमदनगर में पूजा का उत्सव हो रहा था। तभी इस अवसर पर एक वृहत भोजन का आयोजन हुआ। भोजन के समय आमंत्रित लोगों से लगभग 5 गुणे अधिक भोजन के लिए आए। फिर भोजन सामग्री कम नहीं हुई। बाबा की कृपा से सबको भोजन मिला। ये देख सबको आश्चर्य हुआ। तो जब आप पढ़ते जाएंगे एक एक कथा तो आपको पता चलता जाएगा कि बाबा की जो है कीर्ति, यश कितना ज़्यादा था। और बाबा के वचन कभी थोथे बोचे नहीं थे। जो भी बोलते थे एकदम जो है सत्य वचन वो निकलते थे। साईं बाबा का सर्प के रूप में प्रकट होना। शिरडी के रघु पाटिल एक बार नेवासे के बालाजी पाटिल के पास गए, जहाँ संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित करने के कहने लगे। बाबा, आप फुफकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? ये दूध का प्याला लीजिए और शांतिपूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर ये बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबजन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में न आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहाँ उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तो आज होता है 35वां अध्याय समाप्त। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु। शुभम भवतु। सत्तापरायण पंचम विश्राम। तो जब आप करेंगे श्रवण इन कथाओं का, आप जानेंगे कि जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। उसमें बहुत बड़ी बड़ी सीखें हैं। छोटी सी कहानियाँ कहीं बड़ी सी भी है, लेकिन सीख इनमें बहुत ही आप जान जाएंगे किसी भी परिस्थिति में इंसान को किस प्रकार से जो है रिएक्ट करना चाहिए। ये सारी पूरी की पूरी जो है आपकी जीवनी, पूरा आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा इसमें जो है एक एक वृत्तांत दिया गया है
कि जब भी मनुष्य के पास कोई भी परिस्थिति हो तो उसको किस प्रकार से उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए या उसका आचार विचार कैसा होना चाहिए। जब वो शरणागत जाता है किसी संत के तो उसको क्या करना चाहिए। और यही साईं भक्ति का मार्ग है। जो बाकी सारी कहानियाँ हैं सब बेकार की हैं, जो आपको भ्रमित कर दें कि इधर चलिए उधर चलिए उधर चलिए। नहीं, एक जगह बैठ के जो है आपने किसी चीज़ को ठान लिया तो उसको अवश्य ही कर डालिए। तो यही है सच्ची भक्ति और यही है श्रद्धा और सबूरी। इसके सिवा साईं भक्ति है अधूरी और बिल्कुल ही अधूरी। तो ओम साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो जो भी इनका कर रहे हैं श्रवण, अवश्य ही वो आध्यात्मिक तो अपना लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे और सांसारिक लक्ष्य की भी पूर्ति हो ही जाएगी। तो आध्यात्मिक लक्ष्य के सामने सांसारिक लक्ष्य बहुत छोटे से होते हैं। इंसान का विचलित होना जो है ख़त्म हो जाता है। ओम साई राम। ईश्वर सबकी परेशानियों का, दुविधाओं को ख़त्म करे। इसी कामना के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम।